हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाय संदीप सर। तो दोस्तों, मैं आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो आपकी जो आज की क्लास होने वाली है, ये आपकी गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर की होने वाली है, जिसमें आपको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पढ़ने हैं और कॉनकेव मिरर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका प्लेन मिरर कंप्लीट करा चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपका आज कॉनकेव मिरर स्टार्ट होता है। कॉनकेव मिरर जो होता है वो निकल के कैसे आता है कॉनकेव, सबसे पहले हमें उस चीजों को जानना है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर इट मीन जो हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो स्फेरिकल मिरर होते हैं, जिसको हम गोलीय दर्पण इसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इट मीन्स आपके पास एक गोला है। क्या है आपके पास? एक गोला है, बट वो गोला अंदर से खोखला है, मतलब ठोस गोला नहीं है, वो खोखला गोला है। उस गोले को अगर मैंने सपोज करो ये मेरे पास गोला है, इस गोले का मैंने क्या किया, ये पार्ट मैंने काट लिया। ये पार्ट काटने के बाद जो ये हमारे पास जो निकल के आया ना, ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। इट मींस चम्मच की शेप का होता है कॉनकेव, ऐसे पीछे क्या हो गया, ये कॉनकेव, यहां से पॉलिश की हुई है हमने। तो कॉनकेव मिरर क्या हो गया कि ये हमारा जो स्फेरिकल जो गोला होता है उसी से हम निकाल, हमारा ये निकल के आता है। हम डेफिनेशन स्फेरिकल मिरर की लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। तो वो मैंने आपको चीजें बता दी। इट मींस कोई खोखला गोला है, उसका जो मतलब उसी से हम मिरर निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। उसके बाद स्फेरिकल मिरर के बाद हम कॉनकेव मिरर स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? कॉनकेव मिरर स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्वेक्स दो प्रकार के होते हैं, ये कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव होते हैं। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, कॉनकेव मिरर स्टार्ट करता हूँ। कॉनकेव मिरर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीजें बता देता हूँ। ये क्या हो गया, हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कॉनकेव मिरर हो गया। ये क्या हमारा, ये हमारा पोल है। मैं सबसे पहले इसमें इंक डाल लेता हूँ क्योंकि मार्कर अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हमारा, हमने ये कॉनकेव मिरर लिया। कॉनकेव मिरर लेने के बाद क्या होगा कि कॉनकेव मिरर का ये क्या हो गया, हमारा पोल हो गया। पोल के बाद ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपसे इमेजेस से रिलेटेड इससे क्वेश्चन आते हैं। या तो इसका सीधा सीधा आपसे यूज पूछेगा कि कॉनकेव मिरर आपका यूज कहाँ पे होता है, या फिर इसके जो इमेजेस बनते हैं, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसकी सपोज करो वस्तु को आप इनफाइनाइट पे रख देंगे तो इसकी इमेजेस कहाँ बनेगी। वस्तु को आप सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में रख देंगे तो वो इमेजेस कहाँ बनेगी। और उस चीजों को होता क्या है कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली आपको एक ग्राफ बना के दे देता है कि अगर यहाँ वस्तु है तो यहाँ बनेगी, यहाँ वस्तु है तो यहाँ बनेगी। बट आज मैं आपको इस तरीका से बताने वाला हूँ कि आप चीजों को भूल नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले पी का मतलब क्या होगा? पी का मतलब हो गया पोल, जिसको हम हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं एफ, इसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, सी क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र हम इसको बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट होता है आर, आर को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और इनफाइनाइट आपका अनंत है ही। तो सबसे पहले आपको ये चीजें जाननी होंगी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये पोल के बाद हमारा फोकस हो गया, फोकस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, उसके बाद इनफाइनाइट हो गया। तो फोकस क्या होता है कि जहां पे हमारा फोकस होता है, इट मींस यहां से लाइट आ रही है और लाइट आने के बाद क्या हुआ है कि ये किसी पॉइंट पे टकराती हुई आपको दिख रही होगी, तो इट मींस ये आपका फोकस हो गया, जहां पे हमारी क्या हो रहा है, लाइट टकरा रही है। तो ये आपका फोकस क्लियर हो गया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मतलब वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र का मतलब ये है कि जिस खोखले गोले के भाग से आपने कॉनकेव मिरर को लिया है, जो अगर हम इसको कंप्लीट एक सर्किल बना देते हैं, इस सर्किल को ऐसे कंप्लीट कर देते हैं, तो ये इसका सेंटर होगा। ये क्या होगा? इसका सेंटर होगा। इसको सेंटर को ध्यान में रखते हुए आपने ये सर्किल ड्रॉ किया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये हमारी आर क्या होती है? ये होती है वक्रता त्रिज्या। इट मीन जो सर्किल की रेडियस होती है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है वक्रता त्रिज्या। और जो हमारी आर होती है ना, ये आर जो होती है ना हमारे 2f के बराबर होती है। अगर हम f यहां से निकालते हैं तो r/2 हो जाएगा।
तो ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वो कितने के बराबर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको वक्रता त्रिज्या दे देगा सर्किल की, आपको फोकस पूछ लेगा, फोकस दूरी। तो क्या होता है कि ये हाफ होती है और ये वक्रता त्रिज्या फोकस की डबल होती है। तो अब हम चलते हैं अपने कॉनकेव मिरर पर कि इमेजेस कैसे फॉर्म हो रही हैं और कैसे हमारी इमेजेस बन रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं कि इमेजेस कैसे बन रही हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, कॉनकेव मिरर हुआ। कॉनकेव मिरर क्या होता है, हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, मतलब कन्वर्ज कर रहा है चीजों को, मतलब कन्वर्ज करके ऐसे दिखा रहा है। इट मीन सपोज करो आपकी जो लाइट चली यहां से और लाइट आने के बाद आपको कन्वर्ज होती हुई दिख रही होगी, मतलब चीजों को ना इकट्ठा करता है, किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। ये इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर हम बोलते हैं। ये दो होते हैं, ये होता है कन्वर्जिंग मिरर, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं वो होता है डाइवर्जिंग, मतलब चीजों को दूर दूर भेजता है ऐसे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने एक कॉनकेव मिरर आपके साथ यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने जैसे जैसे आपको ऊपर बताया था, ये पोल लिया है, ये फोकस लिया है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फिर हमारा अनंत है। तो आपसे जो चीजें पूछी जाती हैं वो मैं बताते हैं। सबसे पहले हमारा मिरर है, हमने सिल्वर की पॉलिश कर दी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में कि अगर आप कांच को क्या करते हैं, सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, तो हमारा वहां पे क्या होता है, मिरर तैयार हो जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या की हुई है, ये सिल्वर की पॉलिश की हुई है। अब हुआ क्या कि हमने क्या किया, ये जो मैंने सर्किल में आपको ड्रॉ किया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है किसकी, ऑब्जेक्ट की। हमेशा आपको इन 6 से अलग कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं सकता। या तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वो इनफाइनाइट पे रखा जाएगा, मतलब अनंत पे है, या फिर अगर थोड़ा और आगे चलेंगे तो सेंटर और इनफाइनाइट के बीच होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच होगा। अगर हम तीसरी बात करते हैं तो वो खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा इमेज। अगर चौथी आप ऑब्जेक्ट रख सकते हो ना, तो वो आप रख सकते हो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हो, और पांचवी इमेज आपकी फोकस में होगी, और छठी इमेज की आप बात करते हैं तो पोल और फोकस के बीच होगी। ये आपकी जो 6 मैंने बताई है ना, ये वस्तु की स्थिति है, मतलब वस्तु आप किस किस पोजीशन पे रख सकते हैं, ये मैंने आपको बताई। अब इनसे ही आपकी एकदम ऐसी बेसिक ट्रिक होगी और आप इजीली इसके इमेजेस आप ड्रॉ कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद जब मैं इसके जो इमेजेस बनेंगे, क्या बनेंगे, इसके इमेजेस बनेंगे। तो इमेजेस आपको देखने हैं कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले जो इमेज बनना है आपका फोकस पे बन रहा है। फोकस के बाद जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट थे ऐसे ऐसे ही उस हर एक ऑब्जेक्ट के नीचे आपको क्या बनानी है, इमेज बनानी है। 5 है यहाँ पे, बट यहाँ पे आपने ये एक ड्रॉ कर दिया। ये अभी मैं 1 2 3 काट देता हूं। ये इमेजेस मैं आपको बता रहा हूं कि इमेजेस ये बन रही हैं। सपोज करो 5 हमारी वस्तु थी, तो इसके नीचे भी जरूर कोई ना कोई हमारा प्रतिबिंब बनेगा। 4 के वस्तु जो ऑब्जेक्ट था, इसके नीचे भी कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा। और ये थर्ड वस्तु थी, इसके नीचे भी कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा। और जो हमारी ये सेकंड थी, इसके नीचे भी कोई ना कोई प्रतिबिंब बनेगा, और इसके नीचे भी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये सभी क्या है ना, प्रतिबिंब है। 5 प्रतिबिंब आपके ये बन रहे हैं, और छठा प्रतिबिंब आपका एक प्रतिबिंब ये बन रहा है। अब आपको बस इनको सीक्वेंस देना है। तो ये जो हमारा फोकस पे जो, अगर आपका जो फोकस पे जो प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो अगर वस्तु हमारी इनफाइनाइट पे होगी तो ये हमारा यहाँ पे 1 आ गया। अगर वस्तु हमारी इनफाइनाइट पे है तो हमारा फोकस पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यहां आपको ऐसी सीक्वेंस दे देना है 3 4 5 6। इट मींस क्या हुआ कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेजेस ये बन रही है यहाँ पे 1 की, और ये हमारा 2 है तो इसकी जो बन रही है ये बन रही है, थर्ड की ये बन रही है। मतलब थर्ड जो होता है, जो हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। ये आपको चीजें क्लियर रखनी है। ये आपके क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो वस्तु है वो वस्तु आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट अनंत के बीच में रखी हुई है, और हमारा कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। तो बताइए दोस्तों, इसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहां पे बनेगी और कैसी बनेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपसे बताया कि इसकी जो हमारी वस्तु रखी हुई है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच रखी हुई है। इट मींस हमारी वस्तु कहां पे है, यहाँ पे है। और इसका जो प्रतिबिंब है, हम जानते हैं कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। मतलब
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा कि ये प्रतिबिंब हमारा रियल बनेगा, इट मींस, और उल्टा बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रियल में आके लाइट टकरा रही है, और अगर ये रियल में लाइट आके ना टकराती तो हमारा प्रतिबिंब क्या बनता, वास्तविक बनता। अब यहाँ पे हमारी लाइट रेज आ रही है और आने के बाद हमारी टकरा रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इमेजेस बन रहा है। और ये सभी इमेजेस क्या होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं और वास्तविक होती हैं। जितनी भी कॉन्केव मिरर पे ये हमारी इमेजेस बन रही हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा छठा है, आपसे पूछ लेगा कि हमारा पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में हमारी एक वस्तु रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो हमारा अपोजिट साइड में बनेगा, वस्तु सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इरेक्ट होगा, वह आभासी होगा। इट मींस अगर हमारी जो वस्तु मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है, अगर वो रियल बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इट मींस सीधा बन रहा है तो वो क्या होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। सबसे बड़ा प्रतिबिंब हमारा तब बनता है जब वस्तु को आप फोकस पे रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जितने मिरर के पास आप वस्तु को रखेंगे उसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी कॉनकेव मिरर, ये हमारे प्रतिबिंब की पोजीशन मैंने इससे ड्रॉ की हुई है। तो ये क्या हुआ कि मैंने आपको इमेजेस फॉर्मेशन बताया कि कैसे कैसे इमेजेस मतलब हमारी फॉर्मेशन हो रही है। आपको चीजें बस ऐसे याद रखनी है। आपको ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है, क्या करना है, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करने के बाद में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं, मार्कर में थोड़ी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर आपको ड्रॉ करना है, मैं आपको फिर से इंक डाल लेता हूँ थोड़ी सी। कॉनकेव मिरर आपको ड्रॉ करना है। कॉनकेव मिरर में आपको बस आपको ये याद रखना है कि वस्तु हम कहाँ पे रख सकते हैं, वस्तु कहाँ पे रख सकते हैं और उसके इमेजेस कहाँ पे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा पोल हो गया। पोल के बाद क्या आता है, फोकस आता है, फोकल के बाद सेंटर आता है, सेंटर के बाद इनफाइनाइट आता है। तो वस्तु हमारी या तो इनफाइनाइट पे रखी जाएगी, या फिर इन दोनों के बीच में रखी जाएगी, या सेंटर पे रखी जाएगी, या फोकस और सेंटर के बीच रखी जाएगी, या फोकस पे रखी जाएगी, या फिर पोल और फोकस के बीच रखी जाएगी। ये 6 पोजीशन है जो वस्तु की हम रख सकते हैं। ये 6 पोजीशन है जो वस्तु की हम रख सकते हैं। अब इसका प्रतिबिंब बनना जो स्टार्ट होता है, तो प्रतिबिंब हमारा पहला प्रतिबिंब ये बन गया फोकस पे, दूसरा हमारा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा हमारा ये बन गया और पांचवा ये बन गया। ये हमारे प्रतिबिंब बनते हुए प्रतीत होते हैं। और छठा प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनता है। तो यहाँ हम सीक्वेंस दे देंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारी जितनी भी इमेजेस बन रही हैं, ये क्या बन रही हैं, हमारी वास्तविक बन रही हैं। मतलब चीजें आपको वास्तविक दिख रही हैं, काटती हुई जो रेज आ रही हैं ये वास्तविक में मिल रही हैं। अगर वास्तविक में नहीं होती तो आपको नहीं होता। ये हमारी वास्तविक बन रही है, या फिर ये और फिर उल्टी बन रही है, वास्तविक व उल्टी प्रतिबिंब बन रहे हैं। और ये क्या है कि ये हमारा सीधा बन रहा है, ये हमारा सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोस्तों ये आपके प्रतिबिंब से रिलेटेड कॉनकेव मिरर से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और एक दो बार आप इसको मतलब अपने खुद से लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप चीजों को ना आप इजीली मतलब सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके आपको यूज बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ, यूजेस। तो नंबर ऑफ इमेजेस मैंने बताए थे कि कॉनकेव मिरर में जो हमारे इमेजेस बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, कैसे बन रहे थे। तो उसका एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ। जो हमारा 3 नंबर था, जो 3 नंबर हमारी इमेज थी, जो आपकी मिड में दिख रही होगी आपको डायग्राम में, उससे अगर बड़ी कोई भी इमेज है तो वो वस्तु से बड़ी होगी। अगर ऑब्जेक्ट के साइज की हम बात करते हैं, वो उल्टी होगी, रियल होगी, बट उसका जो साइज होगा वो बड़ी होगी, अगर 3 नंबर से बड़ी की बात करते हैं। और 3 नंबर से अगर छोटी हमारी है तो वो क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो आपको एक पॉइंट और ऐड कर लेना है उसी में, जो मैंने बताया है कि अगर 3 नंबर से अगर बड़ी की बात करते हैं तो हमारी इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। और 3 नंबर से छोटी पे क्या होगा कि हमारी जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, 3 नंबर से छोटी पे। तो दोस्तों अब मैं आपको कॉनकेव मिरर के उपयोग बता देता हूं। तो दोस्तों अब आपको मैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग बता देता हूं कि कहां पे आप अवतल दर्पण यूज करते हैं। तो इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि जो गाड़ियों की जो लाइट होती है, जो फ्रंट लाइट होती है, तो उसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनको आपको सीधा सीधा आपको बस आंसर करना है। अगर हम उपयोग की बात करते हैं, सबसे पहले सेविंग मिरर।
सेविंग मिरर का मतलब है कि जो नाई की जो दुकान होती है ना, तो वहां पे मैंने आपको प्लेन मिरर में बताया था कि आप वहां पे प्लेन मिरर भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पे अगर प्लेन मिरर ऑप्शन में नहीं है तो कॉनकेव मिरर भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाल कटवा रहे हैं, तो अगर आप बाल कटवाने वाले सपोज करो कॉनकेव मिरर के सामने बैठे हैं, तो आपका जो फेस होगा ना कुछ बड़ा बड़ा सा आपको दिखाई देगा, तो इससे उसको इजीली होगी आपकी कटिंग करने में। तो इस वजह से हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, अवतल दर्पण यूज करते हैं, क्योंकि वो हमारा कन्वर्जिंग मिरर है, चीजों को इकट्ठा करके हमको दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सेकंड बात करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं, जो हमारे जो दांत रोग विशेषज्ञ होते हैं ना। आपने देखा होगा कि अगर आपके दाढ़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आपका मुंह खोल के वो ऐसे करके देखता है ना आंखों को अपनी को, तो जो उसके हाथ में होता है ना वो कॉनकेव मिरर होता है। क्योंकि अगर आपके दांतों को वो देख रहा है तो आपके दांतों का जो साइज होगा ना वो एकदम इकट्ठा करके थोड़ा बड़ा आपको दिखाई देगा। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसके नियर बाई हमारी वस्तु आती है फोकस पे, तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, सबसे बड़ा बनता है। तो इस वजह से प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए, उस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब उसको बड़ा देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। तो अगर आपका जो दाढ़ का या दांत का जो डॉक्टर है, अगर वो आपके दांतों को देखता है तो आपका साइज उसको बड़ा दिखाई देता है चीजों को। तो इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है गाड़ियों की हेडलाइट में। जो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है ना, जो गाड़ियों के सामने लगी होती है, उसमें भी हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। चौथा ऑप्शन होगा टॉर्च लाइट या फिर सर्च लाइट। आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे कि जो पुलिस वाले होते हैं या फिर कोई भी सर्च लाइट होती है, आप ऐसे नहीं करते, आप मारते हैं कहीं भी तो आपको एक जगह आपको लाइट दिखी हुई दिखाती है, इट मीन्स वो इकट्ठा करके एक जगह जाती है और वहीं की चीजों को आपको क्लियर दिखा देती है। ये क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा करती है, इस वजह से हम गाड़ियों की हेडलाइट और टॉर्च लाइट और सर्च लाइट में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर में भी आपसे पूछा जाएगा कि सोलर कुकर में भी पूछा जाएगा आपसे कि क्या यूज किया जाता है। सोलर कुकर में भी आप बता सकते हैं कि वहां पे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण वहां पे यूज किया जाएगा। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट रहेगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान व गले रोग विशेषज्ञ। नाक कान व गले रोग विशेषज्ञ वो क्या करते हैं, वो भी हमारे कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्योंकि अगर आपको आपकी नाक में कोई प्रॉब्लम होगी है तो वो क्या करेगा कि वो मिरर लेगा, कॉनकेव मिरर, और उसको उससे आपकी नाक को देखेगा, अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो वो चीजों को उसको बड़ा करके दिखाई देगा। सपोज करो आपकी नाक में छोटी सी एक फुंसी निकली हुई है, तो डॉक्टर को उसको देखना है, तो वो क्या करेगा, कॉनकेव मिरर लेगा, उसकी हेल्प से उसको देख पाएगा, ताकि चीजों को बड़ा करके दिखाई देगा। अभी कभी कभी आपने देखा होगा कान में किसी के दर्द होता है, दर्द होने के बाद डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कॉनकेव मिरर, एक मिरर होता है उसके पास में, उसको लगा के वो चेक करता है। तो वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर, हम नाक कान गले रोग विशेषज्ञ के जितने भी होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर। तो दोस्तों कॉनकेव मिरर मेरी तरफ से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको क्या करना है कि कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, 2 आपके मिरर कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपका कॉन्वेक्स मिरर बचा हुआ है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या होगा, लेंस स्टार्ट होगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जितने भी मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको उनको देखना है। क्या करना है, उनको देखना है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आप उनको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली, आपको पता लगेगी कि जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपके रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहूंगा, यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगा, क्योंकि आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट किया करें कि चीजें आपको क्लियर भी हो रही हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के पास वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।